Hello everyone and welcome back to my channel and also welcome to the series of Symbiotes Origin। यहाँ पे हम सभी के सभी सिम्बियट्स की ओरिजिन को जानेंगे एंड अब तक मैं 3 सिम्बियट्स की ओरिजिन डाल चुका हूँ जो कि है कार्नेज, नल एंड एंटी वेनम। तो अगर आप लोगों ने इनकी ओरिजिन वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ओरिजिन स्टोरी ऑफ टॉक्सिन जो कि वेनम का ग्रैंडसन एंड कार्नेज का सन है। तो टॉक्सिन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी वेनम कार्नेज इशू 1 में जो कि रिलीज हुई थी सितंबर 2004 में। सो एक्चुअली में टॉक्सिन एक सुपर हीरो है ना कि एक सुपर विलन। तो हर सिम्बियट्स की लाइफ में एक ऐसा दिन आना होता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं एंड अपने एक ऑफस्प्रिंग को यानी कि अपने एक बच्चे को जन्म देते हैं। एंड सिम्बियट्स की केस में ये होता है कि जिस बच्चे को वो जन्म देते हैं वो उनके फादर से ज्यादा ताकतवर होता है एंड इसी तरह सिम्बियट्स ताकतवर होते जाते हैं। एंड इसी तरह से टॉक्सिन भी कार्नेज का बेटा है एंड जब कार्नेज को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट होने वाला है तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी सिम्बियट उससे ज्यादा ताकतवर हो, तो इसलिए वो टॉक्सिन को मार देना चाहता था। एंड कार्नेज के इसी एक्शन से टॉक्सिन की ये स्टोरी शुरू होती है। बट स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर बिकॉज आई कीप ब्रिंगिंग ओरिजिन स्टोरीज एवरी डे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मार्वल के फनी मीम्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जब वेनम को कार्नेज की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो कार्नेज को ट्राई करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्नेज इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इस कारण उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है एंड इसके बाद कार्नेज वहां से दूर चला जाता है एंड कार्नेज ये फैसला करता है कि वो अपने सिम्बियट को जन्म देने के बाद उसे खत्म कर देगा। बट जब वो अपने सिम्बियट को जन्म देता है तो वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि उसमें इतनी पावर भी नहीं बचती कि वो अपने सिम्बियट को खत्म कर सके। एंड इसके बाद कार्नेज ये फैसला करता है कि वो अपने सिम्बियट को किसी ह्यूमन की बॉडी में छोड़ देगा एंड जब वो अपनी पावर दोबारा से रीजनरेट कर लेगा तो वो उसे खत्म करने वापस आएगा। एंड इसी दौरान वो अपने सिम्बियट को एक न्यूयॉर्क के पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन की बॉडी के अंदर छोड़ देता है एंड वहां से चला जाता है। एंड उसके बाद जब वो ताकतवर होकर वापस लौटता है अपने सिम्बियट को खत्म करने के लिए तब ब्लैक कैट बीच में आ जाती है एंड उस पुलिस वाले को एंड उस सिम्बियट को बचा लेती है। एंड तभी वहां पर वेनम भी आ जाता है एंड वेनम एंड कार्नेज के बीच भी एक फाइट होती है। एंड वेनम कार्नेज के साथ इसलिए फाइट कर रहा था क्योंकि उसे भी टॉक्सिन चाहिए था, क्योंकि वो चाहता था कि वो टॉक्सिन को अपने फायदे के लिए यूज करे एंड उसे ट्रेन करके स्पाइडरमैन एंड कार्नेज के साथ फाइट करके उन्हें खत्म कर सके। एंड उस वक्त वो सिम्बियट एक टॉक्सिन की तरह स्मेल कर रहा था, इसलिए वेनम उसका नाम टॉक्सिन रख देता है। तो क्योंकि टॉक्सिन वेनम एंड कार्नेज का सिम्बियट था तो वो उनकी तरह ही दिखता था, आधा कार्नेज एंड आधा वेनम। एंड इसके बाद कार्नेज टॉक्सिन से बदला लेने के लिए उसके होस्ट पैट्रिक मुलिगन की प्रेग्नेंट वाइफ को पकड़ लेता है। बट लकीली वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है एंड वो उसकी वाइफ को एंड उसके बच्चे को बचा लेता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद पैट्रिक मुलिगन के घर एक बेटा पैदा होता है एंड पैट्रिक ये फैसला करता है कि वो अपनी बच्चे एंड अपनी वाइफ की भलाई के लिए उनसे दूर चला जाए एंड वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है। एंड इसके बाद कार्नेज टॉक्सिन के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन टॉक्सिन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कार्नेज को हरा देता है। एंड इसके बाद वेनम कार्नेज के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर टॉक्सिन अच्छा बन गया और उसने स्पाइडरमैन को ज्वाइन कर लिया तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो दोनों मिलकर पैट्रिक मुलिगन एंड टॉक्सिन को मारने का प्लान बनाते हैं एंड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड एक ग्रेवयार्ड में टॉक्सिन की वेनम एंड कार्नेज के साथ फाइट होती है, बट टॉक्सिन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन दोनों से अकेला ही बहुत अच्छी तरह से लड़ रहा था। एंड तभी वहां पर आ जाता है स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन भी टॉक्सिन के साथ मिलकर कार्नेज एंड वेनम के साथ फाइट करता है एंड वो उन दोनों को हरा देते हैं। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन टॉक्सिन को समझाता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसके बाद टॉक्सिन ये फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स का यूज अच्छाई के लिए ही करेगा। तो क्योंकि टॉक्सिन एक बच्चा ही था तो इसलिए पैट्रिक मुलिगन को उसे अच्छी चीजें सिखाने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एंड वो उसे एक अच्छा सिम्बियट बनाता है। एंड ज्यादातर टॉक्सिन पैट्रिक मुलिगन के कंट्रोल में रहता था, लेकिन चीजें बदलने लगती है जब टॉक्सिन बड़ा होने लगता है। तो टॉक्सिन के बड़ा होने के कारण टॉक्सिन अपनी मनमर्जी करने लगता है एंड इसी कारण पैट्रिक मुलिगन एंड टॉक्सिन के बीच काफी क्लैश होते हैं। एंड ये क्लैश होते होते इतने बढ़ जाते हैं कि पैट्रिक इन सबसे तंग आकर ट्रेन के सामने अपनी जान देने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन उसी वक्त टॉक्सिन बाहर आता है एंड वो अपने आप को एंड पैट्रिक मुलिगन दोनों को बचा लेता है। एंड इसी के कुछ टाइम के बाद पैट्रिक मुलिगन के फादर को एक रेजर फिस्ट नाम का विलन मार डालता है। एंड इसके बाद फिर से पैट्रिक एंड टॉक्सिन दोनों मिलकर काम करते हैं एंड वो अपने फादर के मर्डर को ढूंढ लेते हैं। बट क्योंकि टॉक्सिन एंड पैट्रिक दोनों अच्छे इंसान थे तो वो उसके फादर के कातिल को मारते नहीं है बल्कि उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं।
एंड इसके बाद वो अपनी वाइफ से भी मिलता है एंड उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चे को इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि उसके अंदर एक सिम्बियोट टॉक्सिन था एंड वो उनकी भलाई के लिए उन्हें छोड़ के गया था। एंड इसके कुछ टाइम के बाद एक ब्लैक हार्ट नाम का विलन आता है जो कि टॉक्सिन के साथ फाइट करता है एंड वो टॉक्सिन को पैट्रिक मलिगन की बॉडी से निकाल कर पैट्रिक मलिगन को पीट पीट के मार डालता है एंड उस टॉक्सिन सिम्बियोट को पकड़ के वो एक लॉस वेगस की लैब में रख देता है जहाँ पर क्राइम मास्टर नाम का एक विलन उस सिम्बियोट से एडी ब्रॉक का बॉन्ड करवाता है एंड एडी के साथ बॉन्ड करने के बाद टॉक्सिन बहुत ही ज्यादा भयानक अपीयरेंस लेता है एंड साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड इसके बाद एडी ब्रॉक का टॉक्सिन वेनम को मारने के लिए निकल पड़ता है एंड उस वक्त वेनम का होस्ट था फ्लैश थॉम्पसन एंड उन दोनों के बीच फाइट होती है एंड फ्लैश थॉम्पसन किसी तरह से एडी ब्रॉक के टॉक्सिन सिम्बियोट को हरा देता है बट फ्लैश थॉम्पसन उसे जान से नहीं मारता एंड उसे छोड़ देता है एंड उसके कुछ टाइम के बाद फिर से उन दोनों के बीच फाइट होती है एंड इस बार फ्लैश थॉम्पसन एडी ब्रॉक को ये समझाता है कि ये सब गलत है एंड एडी ब्रॉक भी ये फाइट रोक देता है जिसके बाद FBI उसे पकड़ के ले जाती है एंड उसके सिम्बियोट टॉक्सिन को भी वो एक कंटेनर में डाल के रख लेते हैं एंड उसके बाद मिलिट्री एडी ब्रॉक को टॉक्सिन के साथ फिर से बॉन्ड करने के लिए कहती है जब एक चिथॉन नाम का विलन अर्थ को इन्वेड करता है बट एडी ब्रॉक सजेस्ट करता है कि वो उसकी जगह जुविलैन के साथ टॉक्सिन का बॉन्ड करवाए एंड गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। तो जुविलैन के साथ बॉन्ड करने के बाद टॉक्सिन एक नया रूप लेता है एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद वो चिथॉन को भी हरा देते हैं लेकिन ये फाइट इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उन दोनों के बीच ही बहुत ही ज्यादा लंबी फाइट चली एंड इस फाइट में चिथॉन तो हार जाता है लेकिन इसके साथ लोगों को ये भी लगता है कि टॉक्सिन भी इसी फाइट में मारा गया बट एक्चुअली में ये बात हमें बाद में पता चलती है जब अप्रैल 2021 में कॉमिक द किंग इन ब्लैक प्लैनेट ऑफ द सिम्बियोट्स में टॉक्सिन एक बच्चे के साथ बॉन्ड करता है जिसका नाम है ब्रैन वाटर्स। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ टॉक्सिन। तो हमें टॉक्सिन लास्ट टाइम दिखा 2021 की कॉमिक में एंड आगे भी श्योर हमें मार्वल में ये दिखेगा लेकिन किस कॉमिक में या फिर किस एनिमेटेड शो में ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाय द वे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा एंड ऐसी और ओरिजिन स्टोरी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इसके अलावा मेरा एक डेली व्लॉगिंग चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं एंड अब मैं आपको मिलेगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।